दोस्तों, स्वागत है आपका। गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स रिक्रूटमेंट की एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है और ये सारे परमानेंट पोस्ट्स हैं। कुल पोस्ट की संख्या है 3069 पोस्ट हैं और अच्छी बात यह है कि मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और महिलाओं के लिए यहाँ पर 33% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी दिया गया है। तो ये जो परमानेंट गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स की वैकेंसी आई है, इसकी मुख्य बातें क्या हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। और अब अलग अलग गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की वैकेंसीज लगातार निकलनी शुरू हो गई हैं, इसलिए आप इन वीडियोस को बड़े ध्यान से देखें और अच्छा होगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि जो आगे आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहेगा। तो चलिए जल्दी से मैं आपको दिखा दूं इसकी क्या क्या दूसरी मुख्य बातें हैं। सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट्स दिखा देता हूं। बायो में 233 वैकेंसी है, केमिस्ट्री में 255, कॉमर्स में 164, इकोनॉमिक्स में 129, इंग्लिश में 174, फाइन आर्ट्स में 12, ज्योग्राफी में 116, हिंदी में 9, हिस्ट्री में 144, उसके बाद होम साइंस में देखिए 48, मैथमेटिक्स में 414 एंड 42, म्यूजिक में 87 एंड 4, फिजिकल एजुकेशन में 226 और फिजिक्स में 410, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में 283, साइकोलॉजी में 1 और सोशोलॉजी में 38, साइकोलॉजी में 1+69 की वैकेंसी है, सोशोलॉजी में 38+2, उर्दू में 4 और पंजाबी में 50। तो इस तरह से 3069 वैकेंसीज बनती हैं। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ चेक कर लें कि आप जिस भी कैटेगरी में पढ़ते हैं, एससी या फिर बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, एससी, हर कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज अलग अलग दी हुई हैं ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है ये हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। काफ़ी लंबा पीडीएफ है ये, तो इस पूरे पीडीएफ को अच्छी तरह से पढ़ें, अपनी एलिजिबिलिटी सुनिश्चित करें और उसके बाद इसके लिए अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं अलग अलग कौन कौन सी एलिजिबिलिटीज़ यहाँ पर में हैं। तो एक जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है इन पोस्ट के बारे में, वो है, यहाँ मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। ये देखिए, लास्ट डेट, हाउ टू अप्लाई। ये देखिए, एलिजिबिलिटी और पोस्ट की जब बात इन्होंने की है तो हाउ टू अप्लाई, और उसके बाद लास्ट डेट के बारे में इन्होंने कहा है कि क्लोजिंग डेट जो होगा वो 14 अगस्त 5 बजे होगा। तो इस क्लोजिंग डेट का ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि इसके बाद जो एग्ज़ाम के लिए ई एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा, नॉर्मल जो पेपर एडमिट कार्ड होता है वो इशू नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। और आपकी सुविधा के लिए इन्होंने एक फैसिलिटेशन काउंटर भी खोला हुआ है जिसमें ये एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पे आप फ़ोन करके 10 बजे से 4 बजे के बीच में अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो सारी पोस्ट हैं ये मैं आपको दिखा दूं पहले, उसके बाद दूसरी बातें करेंगे। ये देखिए, डेट ऑफ पब्लिकेशन 23/7 का है, ओपनिंग डेट 25/7 से फॉर्म भरना शुरू होगा और क्लोजिंग डेट 14/8/2024 है। ये जो सारे पोस्ट्स हैं ये आप देख सकते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाला गया है। ये 23/7/2024 को, एडवर्टीजमेंट नंबर 18 से 37। और ये जो पोस्ट है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए है, ये आप देख लीजिए। ये रेस्ट ऑफ द हरियाणा और मेवात कैडर के लिए है और दोनों के लिए वैकेंसी भी अलग अलग दी हुई है। ये कहते हैं कि पहले आपको hpsc.gov.in पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, उसके लिए आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। इसके बाद
इसके लिए ज़रूरी होगा कि आपके पास परिवार पहचान पत्र हो, आधार कार्ड नंबर हो और वर्चुअल आईडी हो। तो ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखें। साथ ही ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर कैन बी सबमिटेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ रिक्विजिट फ़ी। तो फ़ी वगैरह कितनी है ये डिटेल में अभी आपको दिखा दूंगा। रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है ये मैंने अभी आपको बताया। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पीजीटी के पोस्टों की वैकेंसी के लिए ये सारे डिटेल्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं इन सारे पोस्टों के लिए। तो ये देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले ये जो पीजीटी की पोस्ट हैं परमानेंट पोस्ट हैं, ग्रुप बी को पोस्ट हैं सारी की सारी। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो देखिए, मैट्रिक विथ हिंदी ऑब्लिक संस्कृत और 10+2 BA MA विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। दूसरी बात ये है कि आपने एचटेट यानी कि हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूर पास की हो, या फिर किसी अन्य स्टेट का स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने ज़रूर पास की हो। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब एक एक करके सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बता दूं कि किस तरह के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत आपको है। देखिए, पीजीटी बायोलॉजी के लिए MSc होना चाहिए आपको। ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। 50% मार्क्स ज़रूर होना चाहिए आपके पास, और फिर BEd भी हो। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आपको MSc केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए। पीजीटी कॉमर्स के लिए आप अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनमें से किसी एक में MCOM हो सकते हैं। BEd होना ज़रूरी है। आपका MCOM इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स ये यहाँ पर नहीं चलेगा। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए आपको इकोनॉमिक्स या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में PG होना ज़रूरी है। पीजीटी इंग्लिश के लिए MA इंग्लिश और फिर BEd। फाइन आर्ट्स के लिए MA फाइन आर्ट्स और BEd। पीजीटी ज्योग्राफी के लिए MA ज्योग्राफी और BEd। पीजीटी हिंदी के लिए MA हिंदी। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में आप भर रहे हैं उसमें आपको MA होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास BEd की क्वालिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए भरना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के लिए आप अपना क्वालिफिकेशन जरूर यहाँ से चेक कर लीजिए, आप एलिजिबल है या नहीं। अब हम बात करेंगे फ़ी क्राइटेरिया की, एज की और दूसरी जो ज़रूरतें हैं उसके लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका स्कीम या पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा। सबसे पहले तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो कि MCQ 100 मार्क्स का होगा। ये एनेक्सर 1 to 20 में दिया हुआ है नीचे, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इस वीडियो का PDF और इससे पहले जितनी भी हमने वैकेंसीज़ की वीडियोस डाली हैं उनका PDF भी वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। टोटल मार्क्स 100 का होगा, सभी इक्वल मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, और 5 आपके पास ऑप्शन होगा, उसमें एक सही होगा। अब यहाँ पर मैं गलती अगर आपने की आंसर देने में तो 0.25 मार्क्स का डिडक्शन भी होगा, यानी कि माइनस मार्किंग है, यह ध्यान रखें आप। तो इसके बाद आप देखिए कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो बायो केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथ्स, इंग्लिश इत्यादि में तो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि दोनों लैंग्वेज में। ये जितने भी सब्जेक्ट आप यहाँ देख रहे हैं उसका बाइलिंगुअल होगा, और यहाँ जितने सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं इन सब का सिर्फ अंग्रेजी में एग्ज़ाम होगा, इस बात का ध्यान रखें। अब सब्जेक्ट नॉलेज, जिस विषय में आप भर रहे हैं पीजीटी के पोस्ट के लिए, वो 3 घंटे का होगा। 150 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। एनेक्सर दिया हुआ है, एनेक्सर आप टेलीग्राम ग्रुप में इस PDF में पढ़ सकते हैं। और लास्ट में आपका इंटरव्यू या वाइवा वॉस होगा, और इंटरव्यू का जो वेटेज है वो कुल मार्क्स का 12.5% ही होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगा वो जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है और वाइवा वोस है, इन दोनों को मिला करके तैयार किया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स को यहाँ नहीं जोड़ा जाएगा। और इस पोस्ट के लिए जो स्केल ऑफ पे है वो बेसिक पे आपका 47,600 है, जो आगे बढ़ के सेम ग्रेड पे में 1,51,100 रुपये तक जा सकता है। प्लस जो दूसरे अलाउंसेस होते हैं वो भी आपको सरकार के द्वारा पे किया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो मिनिमम आपको 18 ईयर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम आपकी उम्र 42 ईयर्स हो सकती है, और आपके एज की काउंटिंग 14/8/2024 को होगी। इसके साथ ही अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन भी है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं
कि शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा को 5 साल, बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा को 5 साल, इसी तरह से डिसेबल्ड पर्सन्स को 5 साल। तो आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं वो यहाँ से अपना एज रिलैक्सेशन देख लीजिए, स्क्रॉल डाउन करके धीरे धीरे, और आपको अपना कैटेगरी दिख जाएगा। उसी हिसाब से जितना भी एज का आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है उस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब रिजर्वेशन की बात हमने कर ली, तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो रह जाता है वो है कि कितना फ़ी पे करना पड़ेगा इस एग्जामिनेशन के लिए। तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ एप्लीकेशन फ़ीस। बट एप्लीकेशन फ़ीस से पहले मैं आपको ये एविडेंस ऑफ एज दिखा दूँ, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो ये लोग डिटरमाइन करते हैं उसके लिए इन्होंने आधार बनाया है मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट या फिर मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वही माना जाएगा। और एप्लीकेशन फ़ीस ये देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में इन्होंने कहा है कि मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा और मेल कैंडिडेट्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर एंड मेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट्स। कई कैंडिडेट ये पूछते हैं कि ये तो हरियाणा का है, तो क्या हम दूसरे स्टेट के हैं तो हम एलिजिबल हैं या नहीं। तो ये जवाब आपको यहाँ मिल जाता है कि आप भारत के किसी भी स्टेट में रहते हो, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज और दूसरे जो क्राइटेरियाज हैं उनको फुलफिल करते हैं तो निश्चित रूप से आप भर सकते हैं, और आपको 1000 रुपीज़ फ़ीस देनी पड़ेगी। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी से और फीमेल डिपेंडेंट हैं एक्स सर्विसमैन के जो हरियाणा के हैं, तो आपको 250 रुपये की फ़ीस लगेगी। और मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ SC, BCA, BCB और ESM कैटेगरी जो सिर्फ हरियाणा के रहने वाले हैं उनको 250 रुपीज़ देना पड़ेगा। और फॉर और पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी कैंडिडेट्स विथ एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी, हरियाणा के निवासी हों और PWD कैंडिडेट्स हों, दिव्यांग कैंडिडेट्स हों, तो आपको कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़ीस की बात हो गई। रेस्ट आप PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से PGT के पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई है काफ़ी अच्छी संख्या में है और प्रायः सभी सब्जेक्ट्स में है। आप जिस भी सब्जेक्ट में एलिजिबल हैं उस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करिए। ऑल द बेस्ट।